नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव ट्रिपल सिक्स के आज के मेरे इस ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है ऑल्टो K10, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। असल में 1983 में जब मारुति इंडिया के अंदर आई थी, मारुति सुजुकी जब इंडिया के अंदर आई थी जैपनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में, तो इंडिया के लोगों में जो कार का क्रेज स्टार्ट हुआ था। उससे पहले असल में जो कार थी ना, एक ये फैमिली के लिए बनाई गई थी और ये लोगों की पहुंच से दूर थी। तो मारुति ही एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने बलबूते आम लोगों के बीच में इस कार को पहुंचाया। उस कार को पहुंचाने का श्रेय जाता है मारुति 800 को। और 800 के बाद जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है, इसने अपने कई सारे रूप बदले और रूप बदलते बदलते ये आज की तारीख में ऑल्टो और ऑल्टो K10 के नाम से मार्केट में ये आती है। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। असल में ये गाड़ी क्या है, ये एक लोगों का प्यार है। जब से ये लॉन्च हुई है तब से लेकर के आज तक एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो कार का सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए मारुति ने ये गाड़ी सबसे पहले लॉन्च करी थी। और एक्चुअल में बताऊं, जो मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने 2007 में ली थी, वो भी एक ऑल्टो ही थी। वो एक नॉर्मल ऑल्टो थी, ऑल्टो LX के नाम से आई थी वो गाड़ी। वो मैंने इसकी ऑल्टो की फर्स्ट जनरेशन गाड़ी अपने लिए खरीदी थी। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखाना चाहूँगा। गाड़ी में कुछ इस तरह की नॉर्मल सी की दे रखी है, जिसमें किसी तरह का कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं आती है। इसके जो डोर हैंडल दे रखे हैं वो बॉडी कलर में दिए हुए हैं और ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए इस जगह पे एक की लगाने की जगह दे रखी है। उसके बाद हमें गाड़ी का सबसे पहले इसका जो विंडो का जो इंसुलेशन होता है वो नज़र आता है, जो कि क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस तरह की कुछ गाड़ी के अंदर इसमें क्वालिटी दे रखी है। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें 1 लीटर की बोतल का होल्डर और बोतल के होल्डर के साथ साथ कुछ मैगजीन वगैरह रखने की जगह हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ इस जगह पर हमें स्पीकर की ग्रिल भी देखने को मिलती है। और ये गाड़ी में जो इसका ORVM है, ORVM को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे हाथ से लीवर दिया हुआ है। ORVM मैं आपको जब बाहर से दिखाऊंगा, वॉक अराउंड दूंगा गाड़ी का, उस समय मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में कुछ इस तरह का नीचे ABC का पेडल दे रखे हो, साथ में लाइट को लेवल को सेट करने के लिए इस जगह पे कुछ एक छोटा सा डायलर बना के दिया हुआ है। गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का नहीं रखा है। गाड़ी को केवल आगे पीछे सीट को आप कर सकते हैं और बाद बाकी इसका जो पीछे का बैक होता है, इस बैक को आप पीछे कर सकते हैं। ये गाड़ी में कुछ इस तरह का इसका अंदर का फेस है। चलिए आप दिखाता हूँ मैं गाड़ी को आपको अंदर से। अंदर दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस सीट को अपने हिसाब से सेट करता हूँ। सीट को सेट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। गाड़ी में कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है, जो एक डिजिटल कंपनी ने इसके अंदर बना दिया है। इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटली नजर आएगा। गाड़ी के अंदर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी हैं। इसके अंदर केवल आपको फ्यूल गेज और गाड़ी की स्पीड के साथ साथ इसमें आपको जो केवल ट्रिप मीटर और मीटर आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी में कुछ इस तरह का इसमें डैशबोर्ड दिया हुआ है। इस साइड देखते हो तो आपको एक AC का वेंट आपको इस जगह पे देखने को मिलता है, ये गोल राउंड में दिया हुआ है। और दूसरी साइड देखते हो बीच में कुछ इस तरह के दे रखे हो, उस साइड उस तरह का दे रखा है। अगर हम इसके ग्लब बॉक्स की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर सफिशिएंट साइज का ग्लब बॉक्स दिया हुआ है। अब इसके हम स्टीरियो सिस्टम की बात करते हैं तो ये 2 दिन के अंदर स्टीरियो सिस्टम इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर फोन वगैरह आप उठा सकते हैं, बाद बाकी आप गाने वाने एंजॉय चलती सफर में कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे विंडो को रोल डाउन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आगे की 2 पावर विंडोज दी हुई हैं, ये दोनों पावर विंडोज को रोल डाउन करने के लिए और ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए इस जगह पे आप देखिएगा ये पॉइंट इस जगह पे दिए हुए हैं। तो बाद बाकी बीच में आपको इसकी हजर्ड लैंप को ऑन करने के लिए इस जगह पे स्विच दिया हुआ है। उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें AC की नॉर्मल सी असेंबली देखने को मिलती है, जो आप काफी समय से, अगर आपने मारुति की गाड़ी देखी होंगी तो उसमें आपने देख रखा होगा। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट दे रखा है और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस इसमें दिया हुआ है। और उसके साथ साथ इसकी जो गियर का लीवर है, गियर लीवर के थोड़ा सा जस्ट आगे ही इस जगह पे आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं। इसमें 2 कप आराम से, 2 ग्लास वगैरह सेट आराम से हो जाएंगे। और इस जगह पे इसका पीछे का रियर का आपको हैंडल देखने को मिलता है। तो ये गाड़ी की कुछ अंदर से आपको लुकिंग इस तरह से देखने को मिलती है। ये गाड़ी के अंदर सनसेट दे रखे हैं, दोनों साइड के सनसेट नॉर्मली दिए हुए हैं। बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे केबिन की लाइट आपको देखने को मिलती है। ये गाड़ी में कुछ अंदर की आपको इस तरह से लुकिंग्स देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। जब हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे की विंडोज भी आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ देखते हो तो स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है और इसके पीछे के विंडोज को रोल डाउन करने के लिए वही हाथ वाला पुराना सिस्टम दिया हुआ है। तो ये गाड़ी में अंदर की कुछ इस तरह से आपको लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आगे से अपनी इस वाली सीट को अपने हिसाब से सेट नहीं किया है। चलिए बिना सेट किए इसका कंफर्ट देख लेते हैं कैसा है। कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट ठीक है। गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके का आगे पीछे हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं दिया हुआ है। ये नॉर्मल साइज का, नॉर्मल तरीके से इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए हुए हैं। ये गाड़ी का कुछ इस तरह से बूट देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के हम पीछे की तरफ, वहां से आपको मैं बूट दिखाता हूँ। जब हम गाड़ी की पीछे की लुकिंग्स की बात करते हैं तो गाड़ी में पीछे की कुछ इस तरह की आपको लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। पीछे की तरफ इसमें ब्रेक लाइट के साथ साथ पार्किंग लाइट के साथ साथ इसमें आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ऑल्टो K10 की बैजिंग और बीच में मारुति का अपना लोगो इसमें बीच में दिया हुआ है। पीछे की तरफ अगर बम्पर पे वहीं निगाह जाती है तो इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं और नीचे नंबर प्लेट की जगह पे आपको दोनों ही
पीली लाइट देखने को मिलती है। ये गाड़ी का कुछ इस तरह से आपको लुकिंग देखने को मिलता है। हाँ, अगर बीच की ऊपर की तरफ हम देखते हैं इस जगह पे, तो हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिलती है। अब आपको इसका दिखाता हूँ मैं बूट ओपन करके। बूट ओपन करने के लिए मे भी शायद मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा इसका बूट खोलने के लिए। और बूट खोलने की जगह है वो इस जगह से दे रखी है, यहीं पे आपको बूट खोलने के लिए, और यहीं पे आपको फ्यूल लिड खोलने के लिए दे रखी है। मैं फ्यूल लिड भी इसकी खोले देता हूँ। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। ये कुछ इसमें इस तरह का बूट आपको देखने को मिलता है, और इसी में कंपनी ने इस जगह पे स्टेपनी भी नीचे ही रखी हुई है। और स्टेपनी की अगर हम बात करते हैं तो स्टेपनी का साइज भी सेम ही इसके अंदर दिया हुआ है, साथ में इसके जैक पाना वगैरह रखे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के दूसरी साइड। इसके अगर बूट की बात करता हूँ तो बूट मैंने शायद आपको बता दिया, 214 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। इसका साइज इस गाड़ी के साइज के हिसाब से बिल्कुल अच्छा खासा दिया हुआ है। इस साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका फ्यूल रेट देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 27 लीटर कंपनी ने दे रखी है। अब हम करते हैं टायर प्रोफाइल की बात। तो गाड़ी में कुछ इस तरह के पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक और आगे की तरफ इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो इस जगह पे मैं टायर के प्रोफाइल आपको बता दूं, इसमें 145 80 और 13 का टायर दिया जाता है। जब इस गाड़ी को हम वॉक अराउंड करते हुए आते हैं तो हमें गाड़ी का फ्रंट नजर आता है। जब हम फ्रंट की तरफ देखते हैं, क्योंकि असल में क्या है ना, जब चेहरा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वो वाली कहावत पुरानी गलत नहीं है। उसी विषय में आपसे बात करूंगा। तो हम इसकी सबसे पहले हमें लाइट नजर आती है, तो लाइट इसकी हेलोजन दे रखी है कंपनी ने इसके अंदर, और हेलोजन लाइट के अंदर ही आपको इनबिल्ट इसकी पार्किंग लाइट देखने को मिलती है, और साथ साथ इसी जगह पे आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। अगर हम बीच में हमारी निगाह जाती है तो बीच में मारुति का लोगो, लोगो के नीचे की तरफ हमें सुंदर सी इसमें ग्रिल देखने को मिलती है। ये गाड़ी का कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का लुक नजर आता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो इस जगह पे एक ऊपर FM के लिए एंटीना भी कंपनी ने दे रखा है। और इस गाड़ी को असल में क्या है ना, पहाड़ों की रानी ऐसे नहीं बोला जाता। बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी तीर की तरह निकलती हुई सब जगह से चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। इंजन के लिए सबसे पहले मैं इसका बोनट खोलता हूँ। बोनट खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इंजन की एक्चुअल में स्थिति क्या है। बोनट खोलने के बाद जब इसका इंजन देखते हैं तो इंजन का जो प्लेसमेंट कंपनी ने कर रखा है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है। इसमें आपको स्टैंडर्ड, क्योंकि अब ये मानक ही सारे के सारे कर रखे हैं, इसमें ABS EBD आपको देखने को मिलती है, और साथ साथ सेफ्टी, इंजन के साथ साथ बीच में सेफ्टी भी मैं लिए लेता हूँ, और 2 स्टैंडर्ड इसमें एयरबैग दिए हुए हैं। जब हम इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें 998 सीसी 3 सिलेंडर का इंजन दिया गया है, और साथ में ये 66 bhp और 89 Nm का ये टॉर्क जनरेट करता है। अगर इसमें एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज के लिए तो ये शुरू से जानी मानी रही है अपने लिए। ये लगभग 24 से ऊपर का एवरेज देती है। जब इसके हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इसका फ्रंट दिया गया है वो 1490 mm, और गाड़ी की हाइट है जो वो लगभग नहीं, एक्चुअल में 1520 mm की दी गई है। और गाड़ी की जो लेंथ है, ये देखिएगा गाड़ी की लेंथ, आप जो गाड़ी की लेंथ है वो 3530 mm की दी गई है। अगर इंजन की हम इसकी वारंटी की बात करते हैं तो गाड़ी की वारंटी 2 साल या 40,000 किलोमीटर की दी जाती है। अब बात करते हैं इसकी फाइनली प्राइस रेंज की। जो एक्स शोरूम इसका जो प्राइस है, जो एक्स शोरूम इसका प्राइस है वो 3,99,000 से लेकर के 5,94,000 तक मिलती है। ये गाड़ी CNG और CNG के साथ साथ पेट्रोल दोनों ही वर्जनों के अंदर आती है। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी मैंने मारुति की ऑल्टो K10 शूट करी है वो आगरा में डीलर मारुति के मार्क्स व्हील के नाम से है, उनके यहाँ पे ये गाड़ी मैंने शूट करी है। ये डीलरशिप आगरा में सिकंदरा की सब्जी मंडी पे, उसके बिल्कुल बगल में है। आपको मारुति से संबंधित कोई भी गाड़ी लेनी हो या उससे कोई भी संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इनके शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। और शोरूम पर विजिट के साथ साथ इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप उस नंबर पर जानकारियां इनसे ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज का मेरा ब्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी से किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।